दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि कभी भारतीय क्रिकेट टीम में शानदार प्रदर्शन करने के लिए क्या इनाम दिया जाता था? जी हाँ, लूना मोपेड जीत जाती थी। 1971 में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया था और वहां पहले 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए और तीसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम जीतने में कामयाब रही। और उस टेस्ट मैच में भगवत चंद्रशेखर ने कुल मिलाकर 8 विकेट चटकाए थे। फारूक इंजीनियर ने बहुत शानदार मुजाहरा किया था बल्लेबाजी का। और इनको जो इनाम में दिया गया था वो था लूना मोपेड 2000 रुपए मात्र की। और आज लंबा समय बीता है लेकिन 125 करोड़ रुपए की राशि जो है वो इनाम में दी जाती है वर्ल्ड कप चैंपियन बनने पर, और वो भी सबसे छोटे फॉर्मेट में। वो सबसे छोटा फॉर्मेट नहीं था। 2019 1983 वर्ल्ड कप में जो इनामी राशि थी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, 25,000 रुपए प्रति खिलाड़ी मिले थे। और आज 5 करोड़ से ज्यादा राशि हर खिलाड़ी को मिलने जा रही है। और तो और जो टीम में नहीं है या ये कहिए जो स्टैंड बाई है उनको भी 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव आया है तब से लेकर अब तक। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आंकड़े। ये कपिल देव 1983 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे। तब प्रति खिलाड़ी 2500 रुपए की ये जो राशि है, और उसके बाद 1700 रुपए भत्ते सहित, यानी एक मैच खेलने का 1500 रुपया मिलता था। 200 रुपए भत्ते के मिलते थे, यानी दोनों को मिला दिया जाए तो 1700 रुपए एक मैच के मिलते थे। और आज जो है स्थिति जो है वो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव आ गया है। आज तो बिना खेले ही अगर आप ग्रेड ए में, बी में, सी में, किसी में भी हैं तो आपको बिना खेले ही बहुत अच्छी खासी धनराशि मिल जाती है। अगर आप +1 कैटेगरी में हैं तो आपको 7 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह जैसे कई खिलाड़ी हैं। उसके अलावा यदि यदि आप ए कैटेगरी के हैं तो आपको 5 करोड़, बी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 करोड़, और सी कैटेगरी में है तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं सालाना। ये बिना खेले। जो आपको हर मैच का जो पैसा मिलता है वो अलग है। आज वनडे क्रिकेट खेलने का 6 लाख रुपया मिलता है आ, सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए। और अगर आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो उसका 15 लाख मिलता है, और अगर आप T20 क्रिकेट खेलते हैं तो 3 लाख रुपया मिलता है। यानी T20 क्रिकेट 3 लाख रुपया, ये सिर्फ पार्टिसिपेशन का अमाउंट है। जो प्राइज मनी है वो सब अलग है। कितना सिनेरियो बदला है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बीसीसीआई को जब भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था 1983 का, तो उनको इनाम देने के लिए पैसे नहीं थे कि कहां से इनाम दें, कहां से पैसा लाएं। लता मंगेशकर के साथ एक लता मंगेशकर नाइट का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम नया नया बना था और वहां पर जो है भारतीय क्रिकेट टीम ने उनके साथ गाना गाया। वहां से जितनी धनराशि प्राप्त हुई, तकरीबन 20 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी। उसमें हर टीम के सदस्य को 1-1 लाख रुपया इनाम में दिया गया था। 1 लाख से 5 करोड़ प्लस का अमाउंट, ये है बदलाव 1983 से लेकर 2024 तक का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई जो एक समय जूझ रही थी पैसों के लिए, और उसके बाद इतनी धनराशि उसके पास है। अब सवाल है कि उसके पास सबसे बड़ा स्रोत क्या है। पैसा इतना, दुनिया में नंबर 1 पैसा कमाने वाली संस्था कैसे बनी है? तो उसके 3 माध्यम है। पहला माध्यम जो है वो है मीडिया राइट्स। मीडिया राइट्स में अब तो डिजिटल राइट्स की भी जो है नीलामी होती है, बिक्री होती है, और उससे अच्छी खासी धनराशि प्राप्त होती है। तकरीबन बीसीसीआई को 50% से कुछ अधिक राशि तो मीडिया राइट से ही मिल जाती है। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप है, जहां कंपनियां जो है आकर अपना प्रचार करती हैं और जो होल्डिंग्स रखते हैं मैच के दौरान, उससे अच्छी खासी धनराशि मिलती है। और तीसरा है आईपीएल। जी हाँ, आईपीएल से टाइटल स्पॉन्सरशिप का अलग अमाउंट, और दुनिया भर के जो है स्पॉन्सरशिप के अलग अलग जो चरण हैं उसके लिए अलग अलग अमाउंट मुकर्रर किए गए हैं। और जो आईपीएल डील हुई और उसमें जो वाइकम को जो इसके राइट्स मिले थे 48,390 करोड़ रुपए में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये तो एक मद में इतना पैसा मिल रहा है। इससे कितने मद हैं जिसके जरिए बीसीसीआई को कमाई होती है, और उसकी 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, वो स्थिति है आज बीसीसीआई की। तो ये सब बदलाव कैसे आए? अब आप याद कीजिए, एक समय ऐसा होता था कि दूरदर्शन पर क्रिकेट मैचों का प्रसारण किया जाता था और बीसीसीआई उल्टे बांस बरेली, एक कहावत है ना, उल्टे बांस बरेली, उसका मतलब यही है कि तब बीसीसीआई पैसा देता था, 5 लाख रुपया प्रति मैच दूरदर्शन को देता था। और आज उसको पैसा मिलता है, और उसमें भी होल्ड लगी हुई है कंपनियों के बीच में कि कौन उसके प्रसारण अधिकार खरीदे। डिज्नी हॉटस्टार, डिज्नी स्टार, उससे बहुत लंबे समय तक उसका करार रहा।
पहले सोनी के पास था आईपीएल का करार, फिर स्टार के पास आया। यानी ये सब जो है एक जो प्रतिस्पर्धा बाजार में देखने को मिली, उससे बीसीसीआई को अच्छी खासी आमदनी हुई। इतना ही नहीं, एक समय था जब 1997 में जगमोहन डालमिया आईसीसी के अध्यक्ष बने थे और 2000 तक, और उस दौरान भी आईएस बिंद्रा जो कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे, इन दोनों ने मिलकर दूरदर्शन से वो लड़ाई जीती थी। उनके साथ एक केस हुआ था और उसमें वो विजयी रहे थे। तब तक ये फार्मूला चलता था कि जितनी भी पहले पैसा दिया जाता था और उसके बाद उसके एवज में मैच दिखाए जाते थे, और फिर पैसा मिलने लग गया, और फिर वो मिलने की जो है वो बढ़ती चली गई, संख्या बढ़ती चली गई। और 1996 में जो वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, एक जिसे कहते हैं पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत, इन्होंने मिलकर उसका आयोजन कराया था। उसमें पिलकॉम नाम से एक जॉइंट अकाउंट खोला गया, उसमें अच्छी खासी आमदनी हुई। और इसके अलावा आप देखेंगे तो 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शामिल नहीं था, मुंबई टेरर अटैक की वजह से जो है उसको उससे अलग कर दिया गया। तब भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश इसके संयुक्त रूप से मेजबान थे, तब अच्छी खासी आमदनी हुई इससे। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी से आईसीसी भी प्रेरित हुआ और उसने बाद में जो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच अनिवार्य रूप से आईसीसी ट्रॉफी के अंदर रखना शुरू कर दिया, जिससे दुनिया भर के जितने मैचेस हैं वो सब एक तरफ, उनकी कमाई एक तरफ, और भारत और पाकिस्तान से होने वाला राजस्व एक तरफ, वो भी कई बार उन पर भारी पड़ता था। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की राइवलरी जग जाहिर है, भारत पाकिस्तान जितनी तो नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद कोई राइवलरी है जो चर्चा का विषय बनती है एशेज सीरीज की वजह से, वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। अब आईसीसी उसको भी भुनाने की कोशिश करता है। तो मीडिया राइट्स हुए या स्पॉन्सरशिप हुई या आईपीएल हुआ, जिसकी वजह से बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बन गया। और ये अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मद में उसको 48,390 करोड़ रुपए मिलते हैं डिजिटल राइट्स से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अमेरिका की जो नेशनल फुटबॉल लीग है और इसके अलावा मेजर लीग बेसबॉल है, उसके बाद ये सबसे बड़ा अमाउंट है, ये सबसे बड़ी धनराशि है जहां तक लीग क्रिकेट का सवाल है, और जो स्पॉन्सरशिप के जो राइट्स बेचे जाते हैं उसका सवाल है। तो मोपेड जो थी, लूना मोपेड, जो 2000 रुपए में आती थी, जो खिलाड़ियों को मिलती थी इनाम में, तब से लेकर ये सफर बढ़ता बढ़ता आज 125 करोड़ को पार कर चुका है। और ये आगे अभी और बढ़ेगा, और प्रोफेशनलिज्म आएगा, और पैसा आएगा। और बीसीसीआई की राह पर आईसीसी भी चल पड़ा है, और आईसीसी ने भी पैसा कमाने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। तो क्रिकेट का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत विशाल बिजनेस है। और मुझे याद नहीं आता कि आज तक कभी भारतीय खेल इतिहास में 125 करोड़ रुपए की धनराशि मिली हो किसी एक आयोजन जीतने के लिए, एक आयोजन में चैंपियन बनने के लिए। लेकिन बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। मैं तो कहूंगा इससे पूरे देश में क्रांति का काम करेगा। और अभी पेरिस ओलंपिक इस महीने होने वाले हैं, उसमें खिलाड़ियों को निश्चित तौर पर, जो दूसरे खेल के खिलाड़ी हैं, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात की भारतीय क्रिकेटर्स से, और ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों से भी उन्होंने मुलाकात की। तो इससे बहुत पॉजिटिव मैसेज आता है। और बीसीसीआई अगर आज इतना समृद्ध क्रिकेट बोर्ड बना है, तो मैं समझता हूं कि दूसरे खेल की दिशा में भी प्रयास किए जाने चाहिए। और वो तभी होंगे जब आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेंगे, जो अभिनव बिंद्रा ने किया, जो नीरज चोपड़ा ने किया। अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस दूसरे खेलों में भी देखने को मिलेगा, तो आप देखेंगे यकीनन वहां भी पैसा आएगा, वहां भी समृद्धि आएगी, वहां भी जो है स्पॉन्सरशिप की बहारें आएंगी, और खूब पैसा आएगा, खूब पैसा बटेगा। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।